तो स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एक्सेल में होम टैब का नंबर ग्रुप हमारा क्या काम करता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। और कैसे कैसे इसका यहाँ पे हम इन नंबर के आगे किसी भी कंट्री के सिंबल्स को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि करेंसी के सिंबल को ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैंने सैलरी वाली रेंज को सेलेक्ट किया, फिर मैं होम टैब पे गया और होम टैब के मैं नंबर ग्रुप पे गया। तो यहाँ पे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसके फिल्टर पर यानी कि ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया। तो यहाँ देखिए पहले आपको ऑप्शन दिखा रहा है रुपीज़ का और आगे लिख के आ रहा है इंग्लिश इंडिया, यानी कि जब भी आप ये चाहते हो कि आपके नंबर से पहले किसी भी करेंसी का सिंबल ऐड हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं होम टैब के नंबर ग्रुप का। तो मैंने यहाँ पे इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे नंबर से पहले हमारे इंडिया का करेंसी का सिंबल ऐड ऑन हो चुका है, प्लस डेसिमल और कॉमा भी हमारा ऐड ऑन हो चुका है। अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे इस करेंसी को चेंज करूँ, तो वापस से आप इस ग्रुप पे जाओगे और वापस से आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है आपको डॉलर का, यानी कि आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके करेंसी से पहले डॉलर का साइन ऐड हो जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि मुझे किसी और कंट्री का सिंबल चाहिए करेंसी का, तो वापस से मैं इस फिल्टर पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको यूनाइटेड किंगडम का, यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिएगा सिंबल चेंज हो चुका है करेंसी का। फिर यहाँ पे दिखा रहा है यूरो का, मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपका साइन चेंज हो गया करेंसी का। तो इसी तरह जो भी आपको यहाँ पे आपकी नीड के बिहाफ से आपको जो भी यहाँ पे करेंसी का साइन ऐड ऑन करना हो नंबर से पहले, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप चाहो कि इनके अलावा मुझे किसी और कंट्री का सिंबल चाहिए होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसी ऑप्शन पे। उसके लिए फिर आप लास्ट ऑप्शन चूज करोगे, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट का। तो मैंने मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कहाँ पे, करेंसी पे क्लिक करना है। और करेंसी पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है सिंबल के इस ड्रॉप डाउन पे, सिंबल के इस फिल्टर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास 50 तरह के सिंबल्स हैं, जो भी आप चाहो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो जो भी आप चाहो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से चूज कर सकते हो अपने काम के रिक्वायर्ड के, अपने काम के बिहाफ से। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद अच्छा ये तो हमारी बात होगी कि हम जब भी किसी भी नंबर से पहले किसी भी कंट्री के सिंबल को ऐड ऑन करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन देखिए आपको दिखा रहा है परसेंट का, यानी कि जब भी आप ये चाहते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ डिस्काउंट का। ओके, और यहाँ हमने टाइप कर दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इन नंबर से पहले, या फिर आप ये कह लो कि मैं इन नंबर के बाद परसेंट के साइन को ऐड करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप या तो इस तरह टाइप करोगे, पहले आप यहाँ नंबर टाइप करोगे, परसेंट का साइन लगाओगे, फिर आप नंबर टाइप करोगे, फिर आप यहाँ पे परसेंट का टाइप लगाओगे, कि आप सबसे पहले यहाँ पे उस रेंज को सेलेक्ट करोगे जिस रेंज में परसेंट का साइन आप चाहते हो। तो मैंने यहाँ से उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद मैंने क्लिक कर दिया परसेंट के साइन पे। ओके, अब यहाँ पे आपको केवल नंबर टाइप करना है। ओके, तो जैसे ही तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको सबसे पहले उस रेंज को सेलेक्ट करना है जिस रेंज में आप परसेंट का साइन चाहते हो। मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद मैंने क्लिक कर दिया परसेंट के साइन पे। अब आपको केवल नंबर टाइप करना है, परसेंट का साइन नहीं लगाना। परसेंट का साइन आपका ऑटोमेटिक अपने आप लग कर आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ जब नंबर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने नंबर टाइप कर लिया और नंबर टाइप करने के बाद अगर मैं परसेंट का साइन लगाऊंगा तो ऐसी कंडीशन में आपको ये आउटपुट मिलने वाला है। तो इसीलिए हम लोग को करना क्या है कि जब भी हम परसेंट का साइन चाहते हैं तो पहले हम उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद इस परसेंट के साइन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो भी नंबर डालोगे उस सेल में, उन नंबर के आगे हमारा परसेंट का साइन ऑटोमेटिक ऐड ऑन होके आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कॉमा स्टाइल का फीचर। यहाँ से मेरे पास जो कुछ नंबर दिए हैं इनमें ना डेसिमल लगे हैं ना इसमें यहाँ पे कॉमा लगा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे के को अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, उतनी रेंज सेलेक्ट करूँगा जितने एरिया में आपके नंबर दिए हैं, फिर मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा इस कॉमा के साइन पे। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने यहाँ पे इस कॉमा स्टाइल के फीचर साइन पे क्लिक किया तो आपके जो नंबर दिए गए थे कॉलम में, सेल में, रेंज में, एरिया में, उस रेंज एरिया में हमारा कॉमा के साथ डेसिमल भी ऐड हो चुके हैं। तो डेसिमल भी हमारे ऐड हो चुके हैं। आप चाहो तो इन डेसिमल को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो या इनको रिमूव भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन।
ओके तो पहले ऑप्शन में मैंने आपको क्या बताया था, पहले ऑप्शन में हमने ये पढ़ा है कि अगर हमको किसी भी नंबर से पहले किसी भी कंट्री के साइन सिंबल्स को करेंसी के ऐड ऑन करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इनके अलावा कुछ और चाहिए तो आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाओगे और फिर आप करेंसी पे जाओगे और फिर साइन पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन के, यहाँ से आप जो भी चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड हमने क्या पढ़ा, परसेंट का साइन। अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी नंबर यहाँ डालना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि नंबर के आगे हमारा परसेंट का साइन ऐड ऑन होके आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या समझा कि आप पहले एरिया को सेलेक्ट करोगे और परसेंट के साइन पे क्लिक करोगे। थर्ड हमने फीचर क्या पढ़ा, कॉमा स्टाइल का। आप चाहते हो कि आपके नंबर जो भी आपने टाइप किए हैं, जो भी आपका डेटा दिया है नंबर फॉर्मेट में है, हम चाहते हैं कि उसमें कॉमा और डेसिमल हमारे ऐड हो जाएं, तो आप इस कॉमा पे क्लिक करोगे। तो इस कॉमा पे क्लिक करने से आपके डेसिमल प्लस कॉमा ऐड हो जाएगा और आप डेसिमल को कम या ज़्यादा कर सकते हो बाय यूजिंग दीज टू ऑप्शंस। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप इस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हो तो इस एरिया को सेलेक्ट करने पे ऊपर क्या लिख के आ रहा है, जनरल, यानी कि ये जो आपका क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग नहीं लगी, इसलिए यहाँ पे जनरल मोड का ऑप्शन आ रहा है। ओके, और अगर मान लीजिए मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ क्या लिख के आ रहा है, कस्टम, यानी कि आपने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। ओके, और अगर मान लीजिए आपने यहाँ कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है और अगर मान लीजिए मैं इतने एरिया को सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे जाता हूँ और इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जर्नल, तो देखिए जर्नल के नीचे आपको क्या नरेशन दिखा रहा है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी कि जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सेलेक्टेड क्राइटेरिया में जो भी फॉर्मेटिंग लगी है वो आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें, जनरल मोड पे। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए जो आपके डेसिमल और कॉमा की फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की थी वो आपकी हट के नॉर्मल मोड में आपके नंबर आ चुके हैं, यानी कि जनरल मोड में आपका डेटा आ चुका है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है आपको नंबर। ओके, और अच्छा इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी रेंज तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है ही, और अगर मैंने क्लिक किया नंबर पे तो देखिए इसने क्या किया, इस बार कॉमा ऐड नहीं किया, इस बार इसने केवल और केवल नंबर में डेसिमल ऐड किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नरेशन नीचे दिखा भी रहा आपको हिंट के लिए कि 75,000 और आगे क्या आ रहा है आपका डेसिमल प्लेसेस, आपके डेसिमल साइंस आपके आ रहे हैं। ओके, फिर थर्ड ऑप्शन क्या दिखा रहा है आपका, करेंसी का। अब करेंसी में क्या दिखा रहा है, नीचे आपको साइन दिखा रहा है करेंसी का, यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके ऐड हो जाएंगे क्या, करेंसी का साइन। इस चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हो और इस चीज़ को आप ऊपर से भी कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद देखिए जनरल मोड में क्या होता है कि आपकी फॉर्मेटिंग हट जाती है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई होती है नंबर्स वगैरह में। नंबर मोड में क्या होता है कि आपका केवल कॉमा, आपकी केवल डेसिमल की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, और करेंसी में क्या होगा, आपकी करेंसी प्लस डेसिमल की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ओके, और क्या दिखा रहा है, शॉर्ट डेट का एंड लॉन्ग डेट का। यहाँ पे आप देख के समझ भी सकते हो, शॉर्ट डेट में आपका जो डेट का फॉर्मेट है वो कैसा है, वो नंबर फॉर्मेट पे है, और लॉन्ग डेट में जो आपका डेट का फॉर्मेट है वो आपका नंबर प्लस टेक्स्ट वैल्यू वाले फॉर्मेट में है। एज लाइक मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट किया और मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया और अब मैंने क्लिक किया कहाँ पे, शॉर्ट डेट में। तो शॉर्ट डेट में क्लिक करने पे क्या हुआ, आपका डेटा ऑलरेडी कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी किस में है, शॉर्ट डेट में है, नंबर फॉर्मेट में है। और अगर मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया लॉन्ग डेट में, तो लॉन्ग डेट में आपका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब ये फॉर्मेट आपका आ गया नंबर प्लस टेक्स्ट वैल्यू में। और सपोज डेट अगर मेरा डेटा ऑलरेडी इसी फॉर्म में दिया होता और उसको कन्वर्ट करना होता शॉर्ट डेट में, यानी कि पूरा का पूरा नंबर फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ क्लिक करता और मैं यहाँ से क्या सेलेक्ट करता शॉर्ट डेट में। तो जो आपका नंबर प्लस टेक्स्ट फॉर्मेट था वो आपका कन्वर्ट हो चुका है टोटली नंबर के डेट फॉर्मेट में। ओके, इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आता है टाइम का, ये हम बाद में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद टाइम परसेंटेज फ्रैक्शन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने यहाँ पे पूरा नंबर ग्रुप फिनिश कर लिया। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेल में स्टाइल ग्रुप क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है। तो तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।